Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today's our topic is diabetes mellitus. Diabetes is a most common metabolic disorder. Diabetes is a chronic medical condition that affect how your body process blood sugar. तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी ब्लड शुगर का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन मेन रोल प्ले करता है। इंसुलिन की हेल्प से ही ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो पाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डायबिटीज़ बट द मोस्ट कॉमन आर टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो बहुत सारी टाइप की डायबिटीज़ होती हैं बट दीज 3 आर मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 diabetes. What it is? An autoimmune condition where the body's immune system attacks and destroy the insulin producing beta cells in the pancreas. Pancreas is a gland present in our body producing insulin. तो पेनक्रियाज में हमारी सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। तो उनमें से जो बीटा सेल्स होती हैं वो मेनली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उनसे हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ कंडीशन है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता या बहुत ही लिटिल अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज टाइप 1 डायबिटीज़। कोजेज़ क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के? द एग्जैक्ट कोज इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। हमें एग्जैक्ट कोज नहीं पता बट इट ओपन डेवलप इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। लेकिन ये अक्सर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में देखने मिलता है। जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर में कंट्रीब्यूट। तो जेनेटिक फैक्टर भी इसका कोज हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई वायरस वगैरह भी है तो डायबिटीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट: पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ मस्ट टेक इंसुलिन डेली टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल। क्योंकि हमने अभी इंट्रो में देखा कि टाइप 1 में हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता या बहुत ही लिटिल अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ मस्ट टेक इंसुलिन। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन लेना होता है अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। इंसुलिन कैन बी इंजेक्टेड और डिलीवर बाय इंसुलिन पंप। तो इंसुलिन को हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम पंप के थ्रू भी ले सकते हैं। सिम्टम्स: टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्रीज थ्रस्ट, पेशेंट की थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा पेशेंट को। एक्सट्रीम हंगर, ठीक है, एक्सट्रीम हंगर पेशेंट क्यों रहता है? अब सेल्स को नहीं मिल रहा है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबोलाइज होएगी इंसुलिन से। अब जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगी। सेल्स को लगेगा कि पेशेंट ने खाना नहीं खाया तो वो बार बार फीडिंग करेगा, तो इसलिए एक्सट्रीम हंगर, पेशेंट को हंगर फील होगा। फटीग, ब्लड विजन एंड एन एक्सप्लेन्ड वेट लॉस। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़. What it is? A condition where the body become resistant to insulin. तो टाइप 2 में क्या होता है? बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन जो हमारी सेल्स होती हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती हैं, वो इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती। ठीक है, हमने क्या देखा? टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन हमारी सेल्स रेसिस्टेंट हो गई हैं इंसुलिन के लिए। और द पेनक्रियाज डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि जो पेनक्रियाज है वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डायबिटीज़ की।
causes. It is typically linked to lifestyle factor like poor diet, lack of exercise and obesity. तो जो ये हमारी डायबिटीज़ है ये हमारे पेशेंट की लाइफस्टाइल पे पूरा डिपेंड करती है. अगर पेशेंट की डाइट अच्छी नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, ओबेसिटी है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के. जेनेटिक भी रोल प्ले करता है और ओल्डर अडल्ट ज़्यादा अफेक्ट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से. ट्रीटमेंट. Type 2 diabetes can often be managed with lifestyle change. ट्रीटमेंट का पहला हमारा ट्रीटमेंट यही होता है कि हम कोज पे काम करते हैं. अगर हम डिसीज़ के कोज को रिमूव करेंगे तो हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे. तो टाइप 2 डायबिटीज़ का हमने कोज देखा था लाइफस्टाइल. तो अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ये हमारा वन ऑफ द ट्रीटमेंट होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का. बट मेडिकेशन और इंसुलिन में भी रिक्वायर्ड. लेकिन हमें मेडिकेशन और इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है इफ़ ब्लड शुगर लेवल रिमेन हाई. अगर ब्लड शुगर लेवल हाई ही है तो हमें मेडिकेशन और इंसुलिन की नीड होती है. सिम्टम. सिमिलर टू टाइप 1 डायबिटीज़, इसके भी सिम्टम टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही होते हैं बट ऑफन डेवलप मोर ग्रेजुअली. सिम्टम में इंक्लूड इंक्रीज थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्लो हीलिंग सोर, जल्दी से हीलिंग नहीं होती, एंड नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स और फीट, नमनेस होती है पेशेंट को. गेस्टेशनल डायबिटीज़. इट इज़ अ टाइप 3 डायबिटीज़ या थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़. व्हाट इट इज़? ए फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमेशा प्रेगनेंसी के ही टाइम पे डेवलप होती है, यूजुअली इन ए सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर. कब होगी? जब फीमेल का सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा. इट अकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट द नीड ऑफ बोथ द मदर एंड बेबी. तो ये कब होती है? जब बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट इनफ नहीं होती कि वो मदर और बेबी दोनों के ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सके. कोज. प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोनल चेंज कैन मेक द बॉडी लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन लीडिंग टू हायर ब्लड शुगर लेवल. तो जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल में भी चेंजेस आते हैं. ट्रीटमेंट. गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ ए टिपिकल मैनेज्ड विद द हेल्थी डाइट. गेस्टेशनल डायबिटीज़ को हेल्थी डाइट से भी मैनेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शन भी यूज़ किए जाते हैं. ब्लड शुगर लेवल आर क्लोजली मॉनिटर. ठीक है. सिम्टम. मैनी वुमेन डू नॉट एक्सपीरियंस नोटिसेबल सिम्टम. कभी कभी वुमेन्स को पता ही नहीं चलता, कोई नोटिसेबल सिम्टम नहीं होता है. सो टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसीलिए टेस्टिंग ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे. इफ़ सिम्टम डू अपीयर, अगर सिम्टम दिख रहे हैं, दे में इंक्लूड इंक्रीज थ्रस्ट, फटीग एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़. रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के? बीइंग ओवरवेट और ओबेस. अगर ओवरवेट है पेशेंट तो चांसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की. हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मीन्स जेनेटिक. बीइंग ओवर द एज ऑफ 45 ईयर, having high blood pressure or high cholesterol, leading a sedentary lifestyle, having a history of gestational diabetes. These all are the risk factor of type 2 diabetes. Managing diabetes. डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है? सबसे फर्स्ट वन है हमारा डाइट. ए हेल्थी बैलेंस डाइट इज़ क्रूशियल फॉर मैनेजिंग ब्लड शुगर. हमें हेल्थी बैलेंसिंग डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारे आते हैं प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, हेल्थी फैट्स. लिमिटिंग रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड एंड अनहेल्थी फैट्स. एक्सरसाइज. Regularly physical activity help the body use insulin more efficiently. तो अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज की जाती है तो उससे बॉडी को हेल्प मिलती है इंसुलिन का यूज़ करने में.
Aim for at least 150 minutes of moderate aerobic exercise per week. तो अगर आप 150 मिनट्स भी एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ. तो एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो? एरोबिक एक्सरसाइज में वॉकिंग एंड साइकिलिंग. मेडिकेशन, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेजेबल नहीं है डाइट लेके या एक्सरसाइज करके, तो हमें मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज़, मेडिकेशन लाइक ओरल ड्रग और इंसुलिन इंजेक्शन मे बी प्रिस्क्राइब टू कंट्रोल ब्लड शुगर. तो टाइप डायबिटीज़ का टाइप क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिकेशन चेंज हो जाती है. अगर टाइप 2 है तो उसमें ओरल ड्रग्स दी जाती हैं, और टाइप 1 है तो उसमें इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं. वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था टाइप 1 जो होता है उसमें इंसुलिन नहीं होता बॉडी में, या बहुत लिटिल अमाउंट में होता है. इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस देंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे, जिससे बॉडी में इंसुलिन पहुंचेगा और मेटाबॉलिज्म हो पाएगा ग्लूकोज का. टाइप 2 में इंसुलिन होता है बॉडी में, लेकिन सेल्स रेसिस्टेंट होता है वहाँ पे, तो हम इसमें ओरल ड्रग्स लेते हैं. नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ब्लड शुगर. रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दे स्टे विद इन ए टारगेट रेंज. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. तो अब तक हमने डायबिटीज़ का इंट्रो, साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट सब पढ़ लिया. अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं है डायबिटीज़ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिख सकते हैं. फर्स्ट, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज, आई प्रॉब्लम्स, पुअर वुंड हीलिंग एंड इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. दिस इज ऑल अबाउट द डायबिटीज mellitus. Thank you.